हम लोग बेटा आज फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स यानी जो भी हमारे नंबर्स हैं, पहले आप मुझे उसका फैक्टर्स करना दिखाइए, करके दिखाइए कि कैसे करते हैं। जल्दी से मुझे 45 के फैक्टर्स करेंगे। हिमांशी ने सबसे पहले हिमांशी ने सबसे पहले किया है। हिमांशी बोलेगी। यस हिमांशी, पहले मुझे फैक्टर्स बोलो, मैं यहाँ लिखूं ताकि पहले सबसे पहले क्या आएगा बेटा। यहाँ नहीं, इसमें कह रही हूँ ये 1 से थोड़ी स्टार्ट करते हैं, ये जो फैक्टर करते हैं जब सबसे पहले 3, सबसे पहले छोटा नंबर आता है, 5 नहीं आता। सबसे पहले छोटा नंबर आएगा 3 का टेबल में 15 पर है। यानी अगर मुझे 45 के फैक्टर्स करने हैं तो वो हुआ 3 इंटू 3 इंटू 5, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसी तरीके से अगर आपको फैक्टर्स निकालने हैं एक्सप्रेशंस के, फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स निकालने। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिखा है से 30xyz, 30xyz। तो आप पहले मुझे 30 के फैक्टर्स करके बताइए। यस अमृता बोलेगी सबसे पहले। सबसे पहले 2 बेटा, जिसका मेरी बात सुनो, स्टॉप प्लीज, म्यूट करेंगे सब। जिसका मैं नाम लूंगी सिर्फ वो बच्चा बोलेगा, बाकी कोई नहीं बोलेगा। चलिए अमृता, अब होगा 3 से, यानी ओके, यानी 30 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पे क्योंकि बात हो रही है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की, किसकी बात हो रही है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी यहाँ पर हमारे पास नंबर्स के साथ साथ हमारे पास अल्फाबेट्स भी हैं, है ना। तो हाँ, तो हम इसके साथ उन्हें भी लिखेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 5, एक बार x है, एक बार y है और एक बार z है। समझ में आ गया? तो अगर आपको फैक्टर्स निकालने हैं तो इस तरीके से हम फैक्टर्स निकालेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये जो हमने कॉन्सेप्ट किया, ये था फैक्टर्स निकालना। और नेक्स्ट स्टेप जो हमें सीखना है वो है फैक्टराइजेशन। इसको अगर सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है टेक आउट द कॉमन टर्म्स। जो कॉमन टर्म्स होती है, जब उन्हें बाहर निकाल देते हैं हम, उसे कहते हैं फैक्टराइजेशन। समझ में आया? जैसे एक क्वेश्चन मैं लेती हूँ, अभी जो मैंने फैक्टर लिया, मैंने एक तो पहले तो नंबर लिया था 45, है ना, और एक नंबर लिया था 30xyz, ये दिया था मैंने। ओके, अब मैंने इन दोनों के बीच में प्लस लगा दिया। अभी मेरा क्या बन गया? सोनिया विश्वकर्मा, प्लीज स्टॉप गिविंग योर अटेंडेंस। हाँ जी बेटा, तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अब मैंने क्या करा, इसको एक एक्सप्रेशन बना दिया। ये क्या बन गया? एक एक्सप्रेशन बन गया।
ये एक एक्सप्रेशन बन गया। हमने 45 के फैक्टर्स किए थे, हमने 30 के फैक्टर्स किए थे। चलिए दोबारा कर लेते हैं, दोबारा करते हैं एक बार। 45 के क्या था, 3 से किया 15, फिर 3 से किया 5, फिर 5 से किया 1, है ना, ऐसे ही था। अब हम 30 के करते हैं। 3 से हमने पहले 2 से किया था, हाँ सॉरी बेटा, 2 से किया 15, फिर 3 से किया 5, फिर 5 से किया 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके। अब मुझे आप ये बताएंगे, ये जो हमारे पास फैक्टर्स हैं 3, 3, 5, 2, 3, 5, इनमें कॉमन क्या है? एक तो 3 कॉमन है दोनों में, और एक 5 कॉमन है दोनों में, है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी 3 और 5 इनको तो मैंने बाहर निकाल दिया। या मैं एक स्टेप और करती हूँ, रुकिए 1 मिनट। 45 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5, राइट? और 30xyz को मैंने लिखा था 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू x इंटू y इंटू z। यहाँ तक कोई दिक्कत? सभी स्टेप्स में आगे इज इक्वल टू का निशान लगेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ जी बेटा, कहाँ, यही तो था फैक्टर्स जो थे 45 के, 3, 3, 5 ही तो था। ठीक है, अब मैंने कहा 3 और 5 इसमें भी है, 3 और 5 इसमें भी है। ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, ठीक है। इन दोनों टर्म्स में 3 और 5 कॉमन है, तो मैंने 3 और 5 को बाहर निकाल लिया और यहाँ लगा दिया ब्रैकेट, ठीक है। अब ये जो मेरी पहली टर्म है, उसमें से 3 भी बाहर चला गया, 5 भी बाहर चला गया, तो अंदर क्या रह गया? खाली 3 रह गया प्लस। अब अगली टर्म पे आते हैं। प्लीज जिसको आता है वो चुप रहेंगे, जिसको नहीं आता उन्हें समझने दीजिए। अब जो अगली वाली टर्म है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली ये जो टर्म है, इसमें से 3 भी चला गया बाहर और 5 भी चला गया बाहर, अंदर क्या रह गया? 2xy। ये स्टेप क्लियर हो गया? तो इसका आंसर क्या हो गया? 3 5 15, अंदर 3 प्लस 2xyz। दिस इज आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत? नहीं बेटा, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था, पॉलिनोमियल्स जब पढ़ाया था, हमेशा लाइक टर्म्स जो होती हैं वो प्लस होती है। इसमें 2 के साथ xyz लगा हुआ है और यहाँ पर 3 अकेला है, तो दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। हमेशा लाइक टर्म्स जो होती हैं वो प्लस होती हैं, अनलाइक टर्म्स जो हैं वो प्लस और माइनस नहीं हो सकती। ठीक है, आगे बढ़े। ये आंसर हो गया, हाँ ये आंसर हो गया इसका। यस बेटा, हमें मल्टीप्लाई थोड़ी करना है। हमने अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। हमें फैक्टराइज करना था। फैक्टराइज का मतलब हमें फैक्टराइज करने का मतलब यही होता है। यही तो मैंने बोला आपको, फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है? टेक टेक आउट द कॉमन टर्म्स। फैक्टराइजेशन का मतलब यही होता है कि आप कॉमन को बाहर निकालें, कॉमन को बाहर निकालें। अगर मैं इसको 15 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, ब्रैकेट खोल दूंगी, तो मेरे पास वापस क्वेश्चन बन जाएगा।
फिर मैंने फैक्टराइज क्या किया, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे मूव ऑन करूं? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। 10x² माइनस 18x³ प्लस 14x⁴, ठीक है। मेरे पास कौन कौन से नंबर्स हैं यहाँ पर? 10, 18 और 14। 10 के फैक्टर्स करिए पहले। दैट्स इट। 18 के करिए। ठीक है, 14 के करिए। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब हम इसके फैक्टर्स करते हैं। 10x² को क्या लिख सकते हैं? 2, पहले इज इक्वल टू का मार्क निशान लगाएंगे, 2 × 5 और x कितनी बार है? 2 बार। मैंने लिख दिया, पहली टर्म समझ में आ गई। माइनस, रिंकी आपके यहाँ से बहुत शोर आ रहा है, प्लीज माइक ऑफ करिए। उसके बाद 18 के फैक्टर्स हुए 2 × 3 × 3 और x कितनी बार है? x × x × x। ये क्लियर हो गया? प्लस 14 की जगह लिखा मैंने 2 × 7, x 4 टाइम है, x × x × x × x, 4 बार x लिख दिया मैंने। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये देखो, ये है मेरी पहली टर्म, ये है मेरी दूसरी टर्म और ये है मेरी तीसरी टर्म। अब हमें देखना है ऐसी टर्म जो तीनों में है। बताइए तीनों में क्या है? एक तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। चलिए फिर ये वाला 2 बाहर आ गया। और x यहाँ पे, x पहली टर्म में कितनी बार है? x पहली टर्म में 2 बार है, दूसरी टर्म में और उससे नेक्स्ट टर्म में। तो कॉमन x कितने हुए? यानी 2x इसमें भी कॉमन है, 2x इसमें भी है और 2x इसमें भी है, यानी 2x भी मैंने बाहर निकाल दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मैंने लगा दिया ब्रैकेट। पहली टर्म में 2 बाहर चला गया, x बाहर चला गया, x बाहर चला गया, क्या बचा? माइनस। और दूसरी टर्म में 2 चला गया, 2x चले गए, क्या बचा? 3 × 3, 3 × 3 9 लिख दिया और क्या बचा साथ में? एक x बचा है। प्लस यहाँ क्या बचा थर्ड टर्म में? 7 x की स्क्वायर, 2x नहीं, किस बच्चे ने 2x बोला है? 2x नहीं बेटा, x × x जो होता है वो x² होता है। ओके, ये हो गया 2x² बाहर, अंदर आपका रह गया 5 - 9x प्लस 7x²। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? हाँ, वो ये दोनों प्लस इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, नहीं है, इसमें x है खाली और इसमें x² है, इसलिए ये दोनों प्लस नहीं हो सकते।
हाँ तो हमें प्लस थोड़ी करना है, इनको ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट का मतलब है इनको हमने कॉमन निकाल लिया बाहर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, एक क्वेश्चन और अब मुझे आप करके दिखाएंगे सब बच्चे। 6xy -4y + 6 - 9x। चलिए जल्दी से करेंगे। जल्दी से करेंगे। देखो यहाँ पर आप लोगों ने किसी ने कहा नहीं, अगर आप नोटिस करें यहाँ पे चारों टर्म्स जो हैं कुछ, हाँ बोलो, हाँ बोलो। एग्जैक्टली जब मैं इसके फैक्टर्स करने लगूंगी तो 6 के फैक्टर्स आएंगे 2 × 3, 4 के आएंगे 2 × 2 और 6 के आएंगे 2 × 3, 9 के आएंगे 3। यानी कोई एक नंबर ऐसा नहीं है जो चारों में है। 2 इन तीनों में है तो इसमें नहीं है, ठीक है, और 3 इन तीनों में है तो इसमें नहीं है। यानी जब ऐसा होता है, खासकर ऐसा तभी होता है जब आपके पास 4 टर्म्स होती हैं। देख रहे हो आप, इसमें 4 टर्म्स हैं आपके पास, 1 2 3 4। तो जब हमारे पास 4 टर्म्स का क्वेश्चन आता है तब हम 2-2 का पेयर बना लेते हैं अपने आप। समझ में आया? हम क्या करते हैं 4 टर्म्स के केस में, सिर्फ ये क्वेश्चन कंसेप्ट होगा 4 टर्म्स के केस में। 4 टर्म्स के केस में आप क्या करोगे, आप 2-2 का पेयर बनाओगे, ठीक है। ओके, अब इन दोनों में देखते हैं। 6xy और 4y में इसके फैक्टर थे 2 × 3 2 × 3 × xy -4 की जगह आ जाएगा 2 × 2 × y। ये स्टेप क्लियर है? ये पहला पेयर हो गया। प्लस 6 की जगह हमने लिखा, ये मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, आप लोग साथ में लिखोगे, मेरे पास स्पेस नहीं है ना इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। 6 को मैंने लिखा 2 × 3 -9 को लिखा मैंने 3 × 3 और साथ में एक x। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, अब बताइए पहली इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में कॉमन क्या है? टू और y जो है वो कॉमन हो गया। क्या कॉमन हो गया? 2 और y। तो यहाँ क्या बचा? अगर 2 और y बाहर चले गए तो अंदर क्या रह गया? और यहाँ पे 2 और y बाहर चले गए तो अंदर क्या बचा? 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? जो दोनों में, बेटा एक मिनट, किसी बच्चा को पूछ रहा है कॉमन कैसे पता चलेगा? ऐसे देखना पड़ता है, ये जो प्लस और माइनस के साइन होते हैं ना, ये टर्म्स को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। माइनस से पहले की ये एक टर्म होती है, माइनस के बाद ये एक टर्म है पूरी। हमें देखना है एक ऐसा नंबर जो इन दोनों टर्म्स में है। अगर आप देखो यहाँ पे 2 है, हाँ यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन आ गया।
यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, हाँ है। जहाँ दोनों हाँ हो गए तो वो कॉमन आ गया। ऐसे निकालते हैं कॉमन। ठीक है, अब हमारी एक ये टर्म हो गई माइनस से पहले की, और एक ये हो गई। यहाँ पे 2 है, क्या यहाँ 2 है? नहीं है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब कॉमन हो गया 3। अब यहाँ क्या बचा? माइनस। तो अगर आप ध्यान से देखो टर्म्स को, ये वाली टर्म, दोनों जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर वो सेम है, लेकिन उल्टा लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगी इसको, हाँ, तो इसको ध्यान से समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम क्या करते हैं, जब हमें दिख रहा है कि अंदर की दोनों टर्म सेम है, सिर्फ साइन उल्टे लगे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ना साइन बदल देते हैं। यानी ये जो प्लस है इसकी जगह माइनस हो जाएगा, और अंदर की टर्म्स के साइन बदल जाएंगे। ये स्टेप समझ में आया? रनु शर्मा, सिर्फ अटेंडेंस में ध्यान देना, पढ़ाई मत करना, ठीक है? अटेंडेंस से ही तो नंबर मिल जाएंगे, पढ़ाई करने से थोड़ी नंबर मिलेंगे। जब आपने इस प्लस के साइन को माइनस बना दिया तो अंदर की जो टर्म है वो ऑपोजिट हो गई। ये स्टेप क्लियर है? अब एक और स्टेप अगला ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको भी क्या समझाया, प्लस माइनस जो होते हैं टर्म्स को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। माइनस से पहले की ये एक टर्म है, माइनस के बाद की ये एक टर्म है, ठीक है? अब मुझे बताओ इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है? Z नहीं है, वो 2 है बेटा। दिस इज 2, दिस इज 2। अगर हम ध्यान से देखें, ब्रैकेट के अंदर जो है 3x - 2 कॉमन है, ठीक है? फिर हमने ब्रैकेट लगाया, पहली टर्म में क्या बचा? माइनस। दूसरी टर्म में क्या बचा? -3। तो हमारा आंसर हो गया इसका 3x - 2 और 2y - 3। ये से समझ में आया? नहीं, मल्टी कॉमन निकल गया ना, ब्रैकेट लग गया, साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई मानते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? अब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे, होमवर्क नोट कर लीजिए सब बच्चे। एक्सरसाइज 14.1, इसमें 14.1 पूरी करनी है आपको। ऑल क्वेश्चन, ठीक है?